जिस मोहतशिम को हमेशा तहसीन ने गलत समझा, आज वही मोहतशिम उसके काम आने वाला है। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल पे खुर्रम ने जब चोरी की, ये बात तहसीन ने फराज से भी छुपा ली, क्योंकि तहसीन को डर था कि फराज के ज़रिए जब ये खबर खाला तक पहुंचेगी तो कहीं उसके रिश्ते में कोई रुकावट ना आ जाए। वो फराज को खोना नहीं चाहती। शादी की तकरीबत इतनी करीब होती है कि तहसीन को समझ नहीं आता कि वो इतने सारे पैसे कैसे अरेंज करे। इसलिए वो अपने ऑफिस में अपने सर से बात करती है, एप्लीकेशन देती है कि शादी के सिलसिले में मेरी मदद करें। लेकिन उसकी एप्लीकेशन ठुकरा दी जाती है, उसे पैसे ऑफिस से नहीं मिलते। लेकिन उसकी सारे मसले मसाइल मोहतशिम को पता चल जाते हैं और मोहतशिम फिर उसकी हेल्प करना चाहता है, जबकि साफ साफ इनकार करती है तहसीन कि मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती। लेकिन वो कहता है कि नहीं, आप ये रख लें, भले बाद में आप मुझे कर्ज समझकर वापस कर दीजिएगा। लेकिन माइयों की रस्म में इतना बड़ा बिग ट्विस्ट आता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होता है। अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और माइयों में ही तहसीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो कहती है कि हम तहसीन को गिरफ्तार करने आए हैं बिकॉज ऑफिस में चोरी हुई है और पैसे गायब हुए हैं। क्योंकि पैसे की ज़रूरत तहसीन को ही थी तो लाजमी इसने ही चोरी किए हैं। जिसे सुनकर उसके घर वाले उस पर भरोसा करने के बजाय वो लोग भी शक करते हैं, खासकर तहसीन की माँ। वो भी गलत समझती है तहसीन को और कहती है कि मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आती है। और अरीशा, उसे तो हमेशा से ही मौका चाहिए होता है अपनी बहन को नीचे दिखाने का। वो भी कोई कसर नहीं छोड़ती, रही सही कसर खाला भी पूरी कर देती हैं। हर तरफ से बेइज्जती और जलालत होती है तहसीन की। लेकिन जब ये बात मोहतशिम तक पहुंचती है तो मोहतशिम भागता हुआ चला आता है। इतना ही नहीं, थाने में आकर गवाही भी देता है कि वो पैसे उसने तहसीन को दिए थे, ना कि तहसीन ने चोरी किए थे। इस बिना पर तहसीन रिहा तो हो जाती है, लेकिन तहसीन को अब कोई भी रखने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि फराज से भी उसका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अरीशा तो हमेशा से यही चाहती थी। अब हो सकता है अरीशा और फराज की ही शादी हो जाए। और दूसरी तरफ खुर्रम अपनी बहन की शादी के पैसे चोरी करके उसने जिम खोल लिया, लेकिन अब तक उसने ये बात किसी के सामने नहीं आने दी, क्योंकि सारा कसूर उसी का है। उसके वजह से ही तहसीन इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। लेकिन अफसोस और दुख की बात यह है कि अब भी मोहतशिम को गलत समझती है तहसीन, और वो यही कहेगी मोहतशिम से कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। आगे क्या होने वाला है, किस तरह मोहतशिम तहसीन के सामने अपनी बेगुनाही और तहसीन अपनी बेगुनाही फराज के सामने पेश करती है, ये सब जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि कोई भी ट्विस्ट आपसे बिल्कुल मिस ना हो और हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।